आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। देखभाल करना चाहिए। जाड़ा के दिन में मैं अपील करना चाहूँगा कि जाड़ा के दिन में अपने को आप बचा के रखें। बिना काम के आप बाहर नहीं जाएं। बाहर जाएं तो वेल क्लाइड होके जाएं। 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं और अपने को ऐसा एक्सपोज नहीं करें। एक बीमारी और मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा, खास करके आप लोगों के लिए, कि जैसे भाई साहब के पास टोपी नहीं है, मफलर नहीं है। अभी आप जब चलते हैं, देखिए आजकल एक बीमारी बढ़ गई है, वो है फेशियल पैरालिसिस। दूसरा लकवा, मतलब आधे अंग का ये हो गया चेहरा, ऐसे आपका चेहरा ऐसे हो गया। रामदेव जी को फेशियल पैरालिसिस है, बाय द वे, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इसलिए होता है कि जब हम लोग की एक आदत होती है, ट्रेन में, बस में, मोटरसाइकिल में, आजकल लोग बहुत फास्ट चलाते हैं। गस्ट ऑफ एयर जो आता है ना, उससे कोल्ड लगता है, और उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पीछे में, कान के पीछे एक हड्डी होती है जिसके अंदर से फेशियल नर्व निकलता है, वहाँ सूजन हो जाता है और उस पर दबाव पड़ता है तो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, शराब इत्यादि से बचें। जब तक कोल्ड है तब तक बाहर निकलने का कोशिश ना करें। निकलना हो तो अच्छी तरह वेल क्लाइड होकर के निकलें, और योगा, प्राणायाम, ध्यान, आसन, पूजा, जप। और एक चीज मैं अंत में आप लोगों को भी कहूंगा, आप अगर बीमार हो, किसी के पूछने पर ये ना बोलो कि मैं बीमार हूं। नो, जब भी आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूं। अगर आपके यहां तकलीफ भी है, बोलो नहीं मैं अच्छा हूं। 2 आदमी को बोलो कि मैं अच्छा नहीं हूं, अपने परिवार को और अपने डॉक्टर को। जब आप बोलते हैं कि साहब मैं अच्छा हूं, तो आपके प्रत्येक सेल को इंफॉर्मेशन जाता है कि मैं अच्छा हूं। लग रहा है कि 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? 10 साल के बच्चे को डायबिटीज इसलिए होता है कि देखिए, जब बच्चा उम्र में रहता है, मतलब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो एक डायबिटीज होता है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। बहुत से चिकित्सक, जो कि सामान्यतः उनकी जांच होनी चाहिए, जो नहीं कराते हैं। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी, आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो सबसे पहला जांच अगर कुछ उसका कराना चाहिए, तो हम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3-4 महीने के अंदर में ब्लड शुगर कराना चाहिए। आपका नॉर्मल ब्लड शुगर अगर 100 है, तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर है 90। आपका अगर 2 घंटा के बाद का ब्लड शुगर 140-50 नॉर्मल है, तो उसका 120 नॉर्मल है। तो एक तो वो हो गया कि माँ में अगर डायबिटीज है, या माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ, या वो जेनेटिकली प्रोन है, तो उसको हो जाता है। उसमें समस्या ये रहती है कि उसका बिना इंसुलिन के काम नहीं चलता है। ये जो गोलियां हैं वो उस बच्चे पर काम नहीं करती हैं। तो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान देना चाहिए। माँ का ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, सामान्य रहेगा, जो कि उसको प्रेगनेंसी के टाइम में जैसा होना चाहिए, तो बच्चे बच सकते हैं। फिर ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे का बहुत लीन वेट होता है ना पैदाइशी में, उस बच्चे को भी होने की संभावना रहती है। अभी देखा जा रहा है सर कि अभी ठंड के मौसम है,
ठंड के मौसम में मतलब कि तो लोग तेल पक्का सामान अधिक खाते हैं, मसालेदार मतलब कि ज्यादा होते हैं और नॉन वेज ज्यादा खा रहे हैं लोग, देख रहे हैं। तो उन युवाओं से या खासकर सभी लोग से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिसको लेके मतलब क्या क्या बीमारी हो सकता है? ठीक है, ऐसा है कि ये मेरे लिए नई सूचना है कि तेलपक खाना खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। अगर हमसे आप पूछें तो हम लोग तेल खाते नहीं हैं, तेल पीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन केवल 2 चाय की चम्मच ऑयल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ऑयल बढ़िया होता है। आप कद्दू तेल खाओ, आप तोरी का तेल खाओ, आप तीसी का तेल खाओ, आप ओलिव ऑयल खाओ, कोई भी ऑयल खाओ, एक ऑयल मत खाओ। एक ऑयल मीन्स कि नॉट द सेम ऑयल रिपीटेडली। फिर आपको घी भी खाना चाहिए, आपको सफोला भी खाना चाहिए। तो तेल की जो बात है ना, उसको कम करना चाहिए। 3 आदमी के बीच में 1 लीटर तेल प्रत्येक माह। अब आइए नॉनवेज की बात। तो ये तो साहब शौक की बात है। आप नॉनवेज ज्यादा आप फील करते हैं कि मेरे में गर्मी आ गई। अरे भाई मेरे, गर्मी तो हमारे शरीर में रहती है। आप वेल क्लैड होकर रहोगे तो शरीर का ऊर्जा नहीं निकलेगा, गर्मी नहीं निकलेगा। कपड़ा क्या करता है? कपड़ा आपके शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है। ऐसा थोड़े है कि बाहर की ये कपड़ा आपको गर्म कर देता है, नहीं। आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। और ठंडा अगर है तो आपके शरीर का, ठंडा में जाओगे तो शरीर का गर्मी बाहर निकल जाएगा। फाउंडेशन की ओर से सबों को शुभकामना देता हूँ। और हमारे हृदयम फाउंडेशन का एक मोटो है कि मैं सबों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, ऊर्जा देखना चाहता हूँ। जब तक कि पंक्ति के लास्ट व्यक्ति को भी हम ऊर्जावान स्वस्थ नहीं करते हैं, तब तक हम निश्चिंत होकर नहीं बैठेंगे। तो आप सबों के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम नहीं लिए सबकी शुभकामना दिए ना, तो जैसे नए साल एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। हम लोग बच्चा थे ना तो यहाँ इसमें दही रख के खा लेते थे, नीचे पड़ा हुआ सामान खा लेते थे। अब के बच्चे कहा ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, इस नहीं। पहले के बच्चे अपना गुल्ली डंडा खेलते थे। मेरा बेटा जो कार्डियोलॉजिस्ट है यूके में, जो हृदयम फाउंडेशन चलाता है, वो बंदा गिर गया, हाथ तोड़ लिया। 2 बार प्लास्टर हुआ, फिर तीसरा बार उनको ऑपरेशन करके करना पड़ा। कहने का मतलब कि हम लोग पहले वातावरण से एक्सपोज रहते थे। आपके पिताजी, दादाजी, नाना, मामा, वो सब लोग जाकर के अपने खेतों में घूमते थे। मैं तो सजेस्ट करूंगा, जो कि संभव नहीं आपके लिए, कि आप जाकर के अपने वृक्षों से बात करो, अपने अन्न से बात करो, अपने जो खेत में अन्न लगाए हैं उनसे बात करो। वो आपसे बात करेंगे। आप इन लोगों के साथ समय गुजारते हो तो लगता है कि प्रोडक्टिव हो रहा है, नहीं। आप अपने परिवार के साथ जाकर के अच्छा समय गुजारो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो हमसे अगर आप पूछिए तो बॉन्डिंग शायद इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि हमें अपने भोजन में फल, सब्जी, अनरिफाइंड फूड, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, जर्दा, खैनी, ठीक। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज, प्राणायाम, ध्यान, योगा, स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है हमारे स्वास्थ्य पर। आज से 23 वर्ष पहले मैंने 5 दिनों का 5000 लोगों का एक मीटिंग कराया था जयपुर में। तो उसमें मैंने एक किताब मोटिव छापी थी। उसमें ये था स्पिरिचुअलिटी एंड अनचार्टर्ड टेरिटरी इन मेडिसिन।
मतलब अध्यात्म के महत्व को औषध विज्ञान नहीं समझ रहा है, तो औषध विज्ञान आज अध्यात्म को समझ रहा है। और आप लोगों को नई आइडिया होगा कि एक नया ब्रांच मेडिसिन का आया है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल मेडिसिन। आपकी जीवन से, खास करके अमेरिका में इस पर बहुत शोध हो रहा है। आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस पर। चलो सर, और फैलेरिया जो अभी देख रहे हैं कि लोगों को पैर फूल जाता है, ज्यादा शिकार हो रहे हैं लोग। जा रहा है या कि फाइलेरिया हो रहा है? फूल जा रहा है, पैर फूल जा रहा है। पैर फूल जा रहा है। ठीक है सर, पैर फूलने की